डेली डेली आप देखिए अखबार उठाकर तो कहीं ना कहीं जो है सो गैंग रेप की घटना, मर्डर की घटना, मतलब आम चीज़ हो गई है। राजद ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनके बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। हाजीपुर से पटना आने में 15 साल में गांधी सेतु का मरम्मती नहीं करवा पाई जो सरकार, इन लोगों के गलत नीतियों के कारण बड़ी संख्या में यहाँ से लोग 200% की वृद्धि हुई पलायन का। 15 साल की क्या स्थिति है सो आप देख रहे हैं। जो स्थिति स्वास्थ्य के मामले में अभी आपको देखने को मिला। नमस्कार, डी पीपल वॉइस देख रहे हैं आप। अभी हम आपको बता दें पटना के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हैं और बता दें अभी हमारे साथ चितरंजन गगन जी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल में प्रवक्ता हैं और वो हमारे साथ हैं। जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे क्या कुछ अभी हालिया राजनीति का जो सीन है, जो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के, क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डी पीपल वॉइस में। क्या लगता है सर, कितना मुश्किल होने वाला है या कितना आसान होने वाला है 2020 का विधानसभा चुनाव राजद के लिए? ये कोई मुश्किल नहीं है। बिहार की जनता मन बना चुकी है बदलाव का जी और नया नेतृत्व देखना चाहती है। तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता स्वीकार कर चुकी है। जी, इसे कोई जो है सो मुश्किल और कोई परेशानी की बात नहीं। कोई मुश्किल और कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सर, जब हम क्षेत्र में थे तो कई सारी चीज़ें उठ के आ रही थीं। जैसे अभी हाल के दिनों में अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के समय उन्होंने घर घर तक मजदूरों को पहुंचाया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है, कहने से नहीं ना होगा। बिहार की जनता देख रही है। जिस जंग से बिहार जो लौट रहे थे, बिहार एक तो इन लोगों के गलत नीतियों के कारण बड़ी संख्या में यहाँ से लोग 200% की वृद्धि हुई पलायन का। बड़ी संख्या में लोग रोजी रोजगार की तलाश में बाहर गए दूसरे प्रदेशों में। जब लॉकडाउन की वजह से वे लौट रहे थे तो शायद बिहार का मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने कहा कि मैं बिहार में प्रवेश नहीं करने दूंगा। एक तो वहाँ पर व्यवस्था नहीं कुछ किए, दूसरा जब लोग पैदल जैसे हो तैसे गोद में फोड़ा लिए हुए बच्चे को लिए हुए गोद में और लोग आने लगे यहाँ पर, वह सीन इतना दर्दनाक सीन था। और उसके बाद बिहार का मुख्यमंत्री शायद पहला मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने कहा कि मैं बिहार के अंदर घुसने नहीं दूंगा। जन दबाव के कारण ये रोक नहीं सके उस जन सैलाब को। बिहार में आने के बाद जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव स्वयं हर जगह जा जाकर और पार्टी के साथियों को निर्देश देकर सब जगह कैंप बनवाए और जो वहाँ से लोग आ रहे थे उनको रहने का, भोजन का और जो उनके लिए जो दवा दारू जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, राजद के लोगों ने उसको करने का काम किया और सरकार उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया था। सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। सर, यहाँ पे एक स्लोगन लगा हुआ है, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, बेरोजगारी का भार हटाएंगे। कैसे होगा सर ये? देखिए, बेरोजगारी जो है सो बिहार का एक बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। जिस संख्या में बिहार में बढ़ोतरी हुई है बेरोजगारों की, सरकार की गलत नीतियों के कारण लाखों पद रिक्त हैं, नियुक्ति नहीं हो रही है और भी कोई व्यवस्था नहीं। 15 साल में कोई ऐसा इनके द्वारा कोई एक उद्योग नहीं स्थापित किया गया, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। तो इसलिए निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव का संकल्प है, राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प है कि बेरोजगारी दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी और उसमें सबसे पहले जो सरकार बनेगी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, जो बिहार में सरकार नई सरकार बनेगी 10 तारीख के रिजल्ट के बाद, उसमें पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सर, राजद ने जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है इस बार विधानसभा चुनाव में, आपको नहीं लगता कि बाहुबलियों को ज़्यादा टिकट दिया गया है? चाहे वो रितलाल यादव जी की बात हो, चाहे आनंद सिंह जी की बात हो, तो ये क्या दिखाता है, कहाँ ले जाना चाहता है राजद हम लोग को? देखिए, राजद ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनके बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। आज़ादी के इतने दिनों के बाद में जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, राजद ने उन लोगों को टिकट दिया है। और राजद को इसके बारे में किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उच्च सदन में किसी मुसहर को भेजने का काम लालू यादव ने किया। ततमा को, कुम्हार को, जिनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, उन सब लोगों को हाउस में प्रतिनिधित्व देने का काम लालू यादव ने किया। इस बार भी राजद ने अपने एक प्रत्याशी को चुना है जो एक शिक्षक हैं, जो दलित समाज से आते हैं। लेकिन वो चीज़ें तो हैं सर, लेकिन एक बड़ी संख्या में जो बाहुबलियों को टिकट दिया गया है उसके बारे में क्या कहना है? सवाल यह है कि अब यही बाहुबली ना है जो नीतीश कुमार जाकर जेल में इन लोगों को जो है चरण वंदना किए थे सरकार बनाने के लिए। आनंद सिंह की बात करते हैं, आनंद सिंह जो है सो जनता दल यू के टिकट पर कई बार विधायक रह चुके हैं। तो जिस रामा सिंह की बात करते हैं, एनडीए में न थे, एनडीए के सांसद थे, उनके समर्थन से जो है सो सरकार चल रही थी। फिर किस मुँह से जो है सो हम पर आरोप, जो उनके साथ तो गंगा है। नहीं, वो आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, ये आरोप किसी का नहीं है। ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दर्शक ये जानना चाहता है
ऐसी कि ऐसा नहीं कि वो जेडीयू में है तो उसे वो पवित्र हो गए, लेकिन फिर आपके साथ नहीं वह जो है कानून में ऐसी प्रक्रिया है, जो लोग उस ढंग के हैं उनको तो स्वयं जो है इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य मानती है। इसलिए ऐसा कोई अथी नहीं है। जो कोई भी है जब तक वह जो है सो उस कानून के दायरे में नहीं आता है तब तक तो वह चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र तक चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। सर क्या लगता है आपको जो पिछला 15 साल था बिहार के लिए कैसा था, और आने वाले समय में क्या कुछ योजनाएं हैं राजद के पास जिससे वो बिहार की बेहतरी को काम कर सकते हैं? 15 साल की क्या स्थिति है सो आप देख रहे हैं जी। जो स्थिति स्वास्थ्य के मामले में अभी आपको देखने को मिला, शिक्षा में आप देख रहे हैं, हर लॉ एंड ऑर्डर में देख रहे हैं, जिस ढंग से डेली आप देखिए अखबार उठाकर तो कहीं ना कहीं जो है सो गैंग रेप की घटना, मर्डर की घटना मतलब आम चीज़ हो गई है। तो किसी भी क्षेत्र में सरकार जो है सरकार दावा करती है कि यहाँ से आप जो है सो 3 घंटे में और 5 घंटा में कहीं से आप आ सकते हैं। जी। हाजीपुर से पटना आने में 15 साल में गांधी सेतु का मरम्मती नहीं करवा पाई जो सरकार, वह सरकार दावा कर रही है कि यहाँ से आप 5 घंटा में आप कहीं से कहीं आ जाइए। हाजीपुर से पटना 5 घंटा में आप आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने लोग दम तोड़ देते हैं, आप देखे हैं कितने लोगों का एम्बुलेंस फंसा हुआ रहता है, दम तोड़ देते हैं। तो केवल डपर संखी सरकार है, केवल जो है सो बस बातों में है, भाषणबाजी में है, बयानों में है, सरजमीन पर कहीं नहीं है। और एक जो सरकार आने वाली है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, आज महागठबंधन की ओर से एक संकल्प जारी हुआ है, जो योजना हमारी भावी है उस योजनाओं को हम लोगों के सामने में रखा है बिहार की बेहतरी के लिए। और निश्चित रूप से जो आने वाला कल होगा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और जो आने वाला कल होगा बिहार के लिए एक स्वर्णिम बिहार बनेगा। जी सर, अभी अपराध का ग्राफ भी बहुत बढ़ा हुआ है। हंगर इंडेक्स की बात करें तो बिहार सबसे निचले पायदान पे है। अभी हालिया जो सर्वेक्षण हुआ था देश में साफ सफाई को लेकर के, उसमें भी बिहार सबसे नीचे था। पटना टॉप किया था गंदगी के मामले में। ये सारी चीज़ें सर कमियां हैं, तो इसको कैसे आप लोग दूर करेंगे? आपको नहीं लगता ये मुश्किल होने वाला है? इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी। केवल जो है सो दूसरे की आलोचना करके और दूसरे को साजिश करके किसी को फंसाने से जो है सो काम नहीं होने वाला है। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए जो है सो कंस्ट्रक्टिव माइंड होना चाहिए। तो वह कुछ इन लोगों के पास में है नहीं, केवल निगेटिव अप्रोच, निगेटिव माइंड यही है। तो उससे तो सरकार और काम नहीं चलने वाला है। सत्ता में बैठे लोग सर दुहाई देते हैं जंगल राज की, वो कहते हैं लालू जी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों में या जो वो बनाते हैं, उससे आप लोग कैसे उबर पाएंगे? देखिए उनके पास साधन है, प्रचार का साधन है, दुष्प्रचार करते हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट तो उनको महाजंगल राज कहा कि महाजंगल राज कहने लायक भी आप नहीं हैं। जी। अब वो जंगल राज की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको कहा कि आप महाजंगल राज कहने लायक भी, उसके भी कुछ नियम कायदे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह है स्टेटमेंट। हाँ जी। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। बिहार में इस समय अगर हम देखें तो कुछ युवा चेहरे हैं, जैसे तेजस्वी यादव हैं, फिर अगर आप बात करें तो चिराग पासवान हैं, अभी एक नई कैंडिडेट जो आई हैं पुष्पम प्रिया चौधरी के रूप में आई हैं। कितना कठिन संघर्ष होने वाला है इन लोगों के बीच? देखिए राजद एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा परिवार है जी। और इसका ग्रास रूट जो इसका बना हुआ है सांगठनिक व्यवस्था है, लोगों के में जिस ढंग से इसका मास लेवल जनाधार है, बहुत बड़ा जनाधार है। इसलिए कहीं उसमें कंपटीशन और शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। युवा नेतृत्व के रूप में तेजस्वी यादव उभरे हैं और बिहार के युवा उनको अपना आइकॉन मानती है। जी। तो तेजस्वी यादव के सामने अभी कोई भी चेहरा ऐसा नहीं हो तेजस्वी यादव के सामने आ सके और तेजस्वी यादव का मुकाबला कर सके। कोई भी अभी ऐसा युवा चेहरा नहीं है बिहार की राजनीति में जो हालिया विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को चैलेंज कर सके, ऐसा कहना है चितरंजन गगन जी का। आपने देखा बड़ी बेबाकी से इन्होंने हर बातों पे बोला, चाहे वो अनंत सिंह की टिकट की बात हो, रितलाल यादव की टिकट की बात हो, या बिहार में क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की बात हो, कैसे अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो बेहतर बिहार के लिए काम करेंगे। इन सारी चीज़ों पे बहुत ही मुखरता से इन्होंने अपने बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना कीमती समय। धन्यवाद।